नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम काले मेघा पानी दे पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। आप सब तो जानते ही हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2 टर्म्स में होगा। फर्स्ट टर्म में MCQ क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसके लिए आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस पाठ का सारांश हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है, ऊपर स्क्रीन पर लिंक नजर आ रहा है, आप उस लिंक पर जाकर इसके सारांश को पढ़ लीजिए ताकि आप ये प्रश्न आसानी से हल कर सकें। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है। विकल्प है इसके ज्ञानेंद्र कुमार, महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय या धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है डी, क्योंकि इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? लेखक ने इसको मेंढक मंडली नाम दिया था, इसलिए इसका उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ मास में कौन सी ऋतु आती है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत? आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु आती है, इसलिए इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? अंधविश्वास, लोक विश्वास, धार्मिक विश्वास या लोक परंपरा? लेखक इसको अंधविश्वास मानता है, क्योंकि लेखक को लगता है कि जब पानी की इतनी अधिक कमी है तो पानी को ऐसे क्यों बर्बाद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोटपोट होकर क्या मांगते हैं? विकल्प है रोटी, वर्षा, पानी या पैसा। इंद्रसेना वर्षा मांगती है, इसका उत्तर है बी। वो गाना भी गाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। अगला प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? इसके विकल्प है नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण, या अनावृष्टि में जल मांगने के कारण, या शोर शराबे द्वारा गांव की शांति भंग करने के कारण, या फिर तालाब में मेंढकों के समान उछलने के कारण। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम इसलिए दिया था क्योंकि नंग धड़ंग शरीर के साथ वे कीचड़ कांधों में लौटते थे, इसलिए इसका उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न है, लंगोटधारी किशोर किसकी जय बोलते हैं? लंगोटधारी किशोर गंगा मैया की जय बोलते हैं, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न, किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं? वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, या लोगों से जल मांगने के लिए, या फिर देवता से प्यार करने के लिए, या इंद्र के समान आचरण करने के लिए? क्योंकि वे लोग वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जल मांगते थे, इसलिए इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? गुड़धानी से अभिप्राय है गुड़ और चने से बने लड्डू, यानी इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, लेखक बचपन से किससे प्रभावित है? ब्रह्म समाज से, या सनातन धर्म से, या प्रार्थना सभा से, या फिर आर्य समाज से? लेखक बचपन से आर्य समाज से प्रभावित था, इसलिए इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, लेखक किस सभा का उपमंत्री था? लेखक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, इसलिए इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, वर्षा का देवता किसको कहा जाता है? वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है, इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? अपने कल्याण के लिए कराती थी, या फिर लेखक के कल्याण के लिए, या फिर समाज कल्याण के लिए, या फिर परिवार के कल्याण के लिए? जीजी लेखक से पूजा अनुष्ठान लेखक के कल्याण के लिए कराती थी, इसलिए इसका उत्तर है बी। जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा? जीजी ने इंद्र देवता को अर्घ्य कहा, क्योंकि वो मानती है कि हम अगर पानी दान करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर हमें पानी देंगे। अगला प्रश्न है, किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? उत्तर है ए, ऋषि मुनियों ने। जीजी लेखक को समझाते हुए कहती हैं कि ऋषि मुनियों ने भी दान को एक महान काम बताया है और उसका गुणगान किया है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? जीजी लेखक को बताती हैं कि हमारे पास लाखों हजारों रुपए हों और उनमें से हम कुछ पैसे दान कर दें तो वो दान नहीं होता।
जो वस्तु हमारे पास कम होती है उसका दान सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक ब्रज भाषा का, सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा का, या साहित्यिक हिंदी भाषा का, या फिर उर्दू प्रधान हिंदी भाषा का? लेखक ने इसमें साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, इसका उत्तर हुआ सी। लेखक को सबसे ज्यादा प्यार किससे मिला? लेखक को सबसे ज्यादा प्यार मिला उसकी जीजी से, इसलिए इसका उत्तर है डी। बच्चों, इस पेपर में एक पठित गद्यांश भी दिया जाएगा और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम इसका भी अभ्यास करते हैं। गद्यांश इस प्रकार है, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर इस गंदे मेंढक मंडली पर पानी। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब इस गद्यांश में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। लेखक ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से मना क्यों कर दिया होगा? विकल्प है पानी बर्बाद करने के कारण, मेंढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण, या फिर लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। उत्तर है डी, क्योंकि लेखक इन लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न है, पानी का अर्घ्य चढ़ाने से आप क्या समझते हैं? पानी का दान, या पानी का प्रसाद चढ़ाना, या पानी का महत्व बताना, या फिर पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना? उत्तर है ए, पानी का दान देना। अगला प्रश्न है, लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था? जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण, या लेखक की बात नहीं मानने के कारण, लेखक और जीजी में वैचारिक मतभेद होने के कारण, या जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण? उत्तर है डी, क्योंकि जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण लेखक उनसे नाराज था। जीजी लेखक से अधिक देर तक गुस्सा क्यों नहीं रह सकी? विकल्प है लेखक की बात समझ जाने से, लेखक को समझाना चाहती थी, लेखक से प्रेम करने के कारण, या लेखक की नासमझी के कारण? उत्तर है सी, क्योंकि लेखक से जीजी बहुत अधिक प्रेम करती थी, इसलिए वो उससे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकी। अगला प्रश्न है, अपने डगमगाते पांवों पर भी जीजी बाल्टी भरकर पानी क्यों फेंक रही थी? क्योंकि लेखक ने पानी फेंकने से मना कर दिया था, या फिर क्योंकि वह पानी फेंकना आवश्यक मानती हैं, या फिर क्योंकि वह लोक मान्यता में विश्वास करती हैं, या क्योंकि वह अंधविश्वास में विश्वास करती हैं? इसका उत्तर है सी, क्योंकि वह लोक मान्यताओं में विश्वास करती हैं। वो मानती हैं कि अगर हम पानी का दान करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर हमें पानी देंगे। बच्चों, आशा है आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और आपका पेपर 1 अच्छा जाएगा, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।